पर अब यहाँ बात एक और है, वो ये कि हम अपना प्रयास करते हैं, जबकि बुल्ला कहता है मेरा कोई प्रयास नहीं। गुरु साहिब फरमाते हैं गुरु प्रसाद ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस कल राखी मेरी। मैं क्या और मेरी हस्ती क्या, कौन मैं और कैसा मेरा प्रयास, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और आपको मैं कहूं कि जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि अपने होने का जो एहसास है, अपनी होने की जो अनुभूति है, ये अध्यात्म के देश की सबसे पहली और सबसे सुखद अनुभूति। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको अपने होने की अनुभूति होती है, जैसे आप ये जानते हैं कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, उसके साथ साथ ये भी खबर पड़ती कि आप कितने से हैं। ज्ञान त्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस कल राखी। आत्म अनुभूति लाती है ये दर्शन जीवन में। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और आप देखिए गुरु साहब के जीवन में, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा ना, एक शब्द बड़ी भारी हलचल पैदा कर सकता है आपके भीतर। एक शब्द आपको यहां से उठाकर कहीं ले जा सकता है। एक शब्द एक शब्द आपके भीतर बहुत कुछ रच सकता है। कहते हैं कि गुरु साहब सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ पे एक छोटी सी नौकरी थी उनकी, अनाज तोल कर देने की। अनाज तोल रहे थे एक दिन, 1 सेर, 2 सेर, 4 सेर, 6 सेर, 10, 11, 12, 13। जिसे शब्द कहीं कहीं स्फुरित हुआ भीतर से, इस शब्द ने भीतर कुछ हलचल कर दी। 13 इतना मधुर लगा ये कहना, क्योंकि सत्य है, क्योंकि सत्य है। जो कुछ है सो तेरा। संत कैसे निर्भर हुआ आप देखो। जो संत नाचा, जो संत गाया, मैंने कहा ना सर पर बोझ हो तो फिर चलना ही संभव नहीं, नाचना तो संभव कैसे होगा। और जिसने उसको पाया वो नाचा और वो गाया। जिसने उसको पाया वो नाचा, उसने गाया। क्यों? क्योंकि सर से बोझ उतरा। और बोझ क्या था? सर पर खुदी का ही तो बोझ है। एक फकीर कहता है कि अगर है शौक मिलने का तो बस फिर लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो बस फिर लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे लगाता जा। न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सजदा। वो तो कहता है कुछ भी नहीं, रख ठप किताब शताब काजी, कर सिफ्त कोई यार दे नाम वाली। अरे न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सजदा, पकड़ ले दर फकीरों का और गुलाम उनका कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो बस फिर लौ लगाता जा। जिसने भी पाया, जिसने भी सत्य का स्पर्श किया, या मैं कहूं प्रेम ने जिसको चुना, उसके जीवन में यही घटना घटी। उसने गाया, फिर वो नाचा। और इस नृत्य और गीत के मूल में क्या है? इस नृत्य और गीत के मूल में वो जन्म जन्म की गठरी जो सिर पर रखी है ना, बस उसका उतर जाना है। उसे उतर जाने का सुख है। वो जो अहम का बोझ आपके मेरे सर पर लदा है जन्मों से जो आपके मेरे सर पर बोझ रखा है, किसने बढ़ाया? आपने और मैंने ही बढ़ाया। करते गए, कर्म करते गए, बोझ बढ़ता गया। कर्म करते गए, बोझ बढ़ता गया, बोझ बढ़ता गया, पीड़ा बढ़ती गई। आप कभी कभी देखो, जो लोग जितना करते हैं वो लोग उतने अधिक श्रमित होते हैं, वो लोग उतने अधिक खींच जाते हैं, वो लोग उतने अधिक भीतर से अभावग्रस्त हो जाते हैं। आपको एक बात बताऊं, आप कभी जीवन में अनुभव कर लेना, आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना
जो जो थोड़ी सी देर में आपको ये कह दे मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, अरे मैं तो ये किया, मैंने तो वो किया, आप देखोगे कि आपका उससे दोबारा मिलने का मन नहीं होगा। साधारण जीवन में कभी आप ये देखना, कोई व्यक्ति जो जो बहुत अधिक अहम पर केंद्रित हो, जिसका जीवन बहुत अहंकार पर केंद्रित हो, आप देखोगे कि उसके आभा मंडल में एक ऐसा विकर्षण होता है, देयर इज अ रिपल्शन इन द ऑरा ऑफ दैट पर्सन, यू डोंट वांट टू मीट द पर्सन अगेन, आप कभी उससे दोबारा नहीं मिलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उस अहम के बोझ के कारण उसका अंतर्मन रोगी हो गया है। उस अहम के बोझ ने, उस अहम के बोझ ने उसे श्रमित कर दिया है, उसे पीड़ित कर दिया है। वो ये अंतर्मन का रुग्ण होना ही है, अंतर्मन का रोगी होना ही। और जो व्यक्ति जितना अहम शून्य होगा, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे तू तेरा। बस यही जीवन का स्वस्थ हो जाना है। तो गुरु साहिब के जीवन में एक हलचल पैदा कर दी इस शब्द ने, क्योंकि इस शब्द में सच में, इस शब्द का जो मर्म है वो बड़ा सुंदर है, परम सुंदर, सबसे सुंदर। क्योंकि मैं कहता हूं ये शब्द सत्य है, तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। तू ही तू दादा आवाज आवे। जिसकी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं उसका नाम है बुल्ले शाह फकीर। वो अपने आप को फकीर कहता है, और वो अपने आप को फकीर नहीं कहता। जब सारा अस्तित्व उसे देखता है, उसकी मस्ती देखता है, तो उसे फकीर कहता है। और मेरी दृष्टि में फकीर का अर्थ क्या है? बस जिसके सर पर अहम का बोझ ना पड़ा हो, जीवन का सत्य जिसने जान लिया। देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं, कि आप घर में कपड़ा धोते हैं, पहले तो आप धोते थे, आजकल तो वॉशिंग मशीन धोती है ना। आपको ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन कपड़ा धोती है, पर वस्तुतः वॉशिंग मशीन कपड़ा नहीं धोती। कपड़ा तो वो ऊर्जा ही धोती है। वो ना हो तो वो मशीन बस वो कुछ यंत्रों का ढेर है, वो किसी काम की नहीं। कार्य तो उसी से होता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि उस थोड़े से लोहे को जब मशीन का आकार दे दिया जाता है तो उसका मोल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता बढ़ गई। ऐसे ही जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, जो आज तक इस अस्तित्व ने देखा, जो आज ये संसार देख रहा है और जो आने वाले अनंत काल तक देखेगा, उसको करने वाली शक्ति एक है। उसे एक ही ने किया है। तू ही तू, 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 तू ही तू। वो करण करावण हार आप। हाँ, ये बात दूसरी है भाई। ये ऐसे ही आपके मेरे पास भी 5 तत्वों का ये पुर्जा है। 5 विकार से हाँ की जाए, 5 तत्व की ये दे। ऐसे आपके मेरे पास भी 5 तत्व का पुर्जा है। गुरु की कृपा से इसे कोई यथा योग्य रूप और आकार दे दे तो इसका मोल बढ़ जाता है। फिर उस ऊर्जा से ईश्वर का कार्य होने लगता है, फिर प्रभु की शक्ति से प्रभु का कार्य होने लगता है। और यही बिना किसी नियम के, बिना किसी संयम के, बिना किसी अनुशासन के पड़ा हो तो क्या है? 5 तत्वों का ढेर है, आज नहीं तो कल मिट जाएगा। क्या मोल है जीवन का? मैं तो कई बार कहता हूं भाई, कभी कभी आपको विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन की कितनी उपयोगिता पाई है मैंने, कितने लोगों के सुख का कारण बनाऊं मैं ये जीवन पाकर। क्या मुझसे कभी सहयोग हो पाया किसी का? क्या इन हाथों से कभी सेवा संपन्न हो पाई किसी की? कैसे चुने प्रेम आपको? जिसने भी कहा एक पग कोई बढ़े तो वो सब पग चल के आता है। वो एक पग बढ़ाना है क्या? वो एक पग बढ़ाना बस तैयारी करना ही तो है, कि किसी प्रकार आप तैयार कर पाए स्वयं को कि प्रेम चुने आपको। बुल्ले शाह कहता है, इश्क बुल्ले दे वेड़े वड़े अंदर पांबड़ मचिया। और बस बात तब तक की ही है जब तक प्रेम की दृष्टि आप पर पड़ न जाए।
रसखान कहते हैं ना, जा दिन ते निरखे नंद नंदन, कान तजी घर बंधन छूट। विलंब तो बस इतना ही है, उसकी दृष्टि आप पर कब पड़े, कब वो देख ले आपको एक बार, कब वो चुन ले, कब वो आपके आंगन में आना स्वीकार करे। और बुल्ले शाह की जो प्रथम उद्घोषणा है, वो बुल्ले शाह कहते भाई मैं नहीं गया, वो आया है। गोपी नहीं जाती थाल सजाकर कन्हैया को भोग लगाने, जैसे आप और मैं। सो मच ऑफ मैनिपुलेशंस वी डू व्हेन वी विजिट अ टेंपल, सो मच ऑफ मैनिपुलेशंस। मैं देखता हूं कितनी कितनी झूठी तैयारी करके आप और मैं उसके सन्मुख जाते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं, उसके सन्मुख जाकर बड़ी ऊंची आवाज में सच्चे दरबार की जय कहने के स्थान पर सच्चे के दरबार में जीव सच्चा होकर खड़ा हो जाए तो उसकी बात बन जाए। इससे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सच्चे होकर उसके सन्मुख हो जाइए। और याद रखना भाई, जिस दिन आप सत्य पर अवस्थित हुए, जिस दिन आपको स्वयं को देखना आ गया, जिस दिन स्वयं का मूल्यांकन करना आपको आएगा, आप भी कहेंगे सूरदास के स्वर में स्वर मिलाकर, मौसम कौन कुटीर हरता। जिस दिन आपने अपना मूल्य लगाया, जिस दिन आपने अपनी कीमत आंकी, आप भी कहेंगे मैली चादर ओढ़ के। कभी कभी मैं देखता हूं ना, मंदिर में दौड़ लगाते हैं आप। अच्छा, फिर केवल मंदिर में ही जाने की दौड़ नहीं है, सबसे आगे खड़े होने की होड़ भी है। सबसे आगे खड़े होने की होड़ होती है, मंदिर में जाने की दौड़ होती है। आजकल लोग पता नहीं कैसी कैसी व्यवस्था करके और भगवान का दर्शन करने जाते हैं। बट आई एम रियली सॉरी टू पुट इट लाइक दिस, बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू बाय द ग्रेस। आप खरीदना चाह रहे हैं भगवान की कृपा, आप वहां भी व्यापार की बुद्धि से ही जाते हैं। मैं तो आज मुझे अवसर मिल रहा है तो मैं आपको कह दूं, जब मंदिर में आप व्यवस्थाएं करते हैं ना, अपने लिए सबसे आगे बैठना है, सबसे श्रेष्ठ प्रसाद आपको मिले, ये वस्तु मिले, वो वस्तु मिले, आप व्यापार ही करने गए हैं। और बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, जा जा मक्के हाजी होयो पढ़ पढ़ कलमा काजी। वे बुल्ले शाह तू कख नहीं कीता जे यार निकीता राजी। कभी मन किया मंदिर में जाकर सबसे पीछे? स्मरण आ गई मुझे एक बड़ी सुंदर घटना। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और मुझे लगता है कि सूफियों के सिरमौर कोई है तो वो मेरे भोले बाबा हैं, जिनको देख कर कोई कहे मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले। वस्तुतः अगर हरिनाम का अमृत किसी ने सबसे पहले चखा है तो महादेव ने चखा है। हो मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले। हीरा पाया गांठ गठिया, हीरा पाया गांठ गठिया, बार बार आँखों क्यों खोले। वो मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले। मन मस्त मगन। जब महादेव रास में प्रवेश करने के लिए गए, जब रास रस का पान करने के लिए महादेव रास मंडल पहुंचे, तो आप जानते हैं सबसे पहले उन्हें द्वार पर ही रोक दिया गया। पर मेरे महादेव का गुण विचारणीय है। यद्यपि वो इस अस्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति हैं, लेकिन महादेव निकुंज महल के द्वार पर जाकर शक्ति का नहीं भक्ति का प्रयोग करते हैं। कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी, ब्रजेन्द्र सोम संगते।
समर्थ होते हुए भी महादेव शक्ति का प्रयोग नहीं करते, भक्ति भाव से विनम्र निवेदन करते हैं। प्रेम की गली में जाना हो, महादेव परम प्रेम रस का पान करने के लिए आए हैं, सो जानते हैं कि भाई प्रेम गली में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। समर्थ होते हुए भी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। महादेव छोड़कर अपना शस्त्र, छोड़कर त्रिशूल, छोड़कर अपना ईश्वरत्व, महादेव भक्ति भाव से निकुंजेश्वरी के, रासेश्वरी के चरणों में निवेदन करते। और जब प्रवेश होता है तो द्वार पर खड़ी सखियों ने कहा है कि आप इस भेष में तो भीतर जा नहीं सकते, आपको सहचरी का भेष धारण करना पड़ेगा, आपको गोपी का भेष, गोपी का श्रृंगार धारण करना पड़ेगा। और जब महादेव भीतर प्रवेश करते हैं तो रास लीला आरंभ होने से पहले, रास नृत्य आरंभ होने से पहले ऐसा नियम है कि श्री युगल सरकार स्वयं एक एक सहचरी का परिचय प्राप्त करते हैं। उसके हाथ में जो सेवा सामग्री है वो सेवा की सौंज सामग्री कुछ स्वीकार करते हैं और तब रास नृत्य का आरंभ होता है। और महादेव सबसे पीछे, पंक्ति में सबसे पीछे, सहस्त्रों सहस्त्रों सहचरियों का समूह है और महादेव सबसे पीछे खड़े हैं। और जैसे ही श्री युगल सरकार का रास मंडल पर आविर्भाव होता है, श्री ठाकुर जी जानते हैं कि आज कौन आया है। और श्री ठाकुर जी कहते हैं आज हम परिचय लेना सबसे पीछे से आरंभ करेंगे, सबसे पीछे से। आज पीछे से गिनती आरंभ होगी और वहीं प्रथम मिलन होता है गोपेश्वर महादेव की, वहां से आरंभ होता है। और इसमें एक और कारण भी है। क्या है ऐसा, क्या अभाव है ऐसा जो ले आता है महादेव को? कभी बाल कृष्ण का दर्शन करने को आतुर है, कभी रास मंडल में प्रवेश पाने को आतुर है। यहां मैं एक बात कह के आगे बढ़ूं जहां से मैंने आज की चर्चा आरंभ की। अभाव मन का एक ही है और वो है कृष्ण का प्रेम, वो है ईश्वर का अनुराग। वो मैं हूं, आप हूं, ब्रह्मा हो या शंकर हो, उसके मन का अभाव एक ही है। एक को अपना ब्रह्मत्व छोड़कर जाने में लाज लगती है, संकोच होता है, पर मेरे महादेव को कोई संकोच नहीं है। वो अपना ईशत्व एक ओर धर के, वो अपना ईशत्व एक ओर धर के नंद बाबा और यशोदा मैया के द्वार पर याचक बनकर खड़े होने को भी स्वीकार करते हैं। मैया कहती अभी विलंब है, वो कह रहे हैं मैया मैं आशा लेकर पड़ा हूं। आज भी आप नंद गांव में जाकर जिन महादेव का दर्शन करते हैं उन्हें आशेश्वर महादेव कहते हैं। जहां बाल कृष्ण लाल के, जहां अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों की छवि का दर्शन, उस छवि छटा को निरख लेने की एक लालसा, एक आशा लेकर महादेव विराजमान होते हैं। प्रेम की गली में प्रवेश कैसे पाया जाता है? तो जिस दिन आपने अमूल्य लगाया अपना, बिकॉज सेल्फ एनालिसिस विल टेक यू टू सेल्फ असेसमेंट। जिस दिन आपने अपना मूल्य लगाया उस दिन आप मानेंगे कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार ते आ रहा हूं। उस दिन मंदिर में जाने की विधि आपके हाथ लगेगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, जब तक स्वयं से परिचय ना हो, आपकी की जाने वाली सारी क्रिया मात्र क्रिया है, इससे अधिक और कुछ नहीं। परिश्रम हाथ लगेगा कि हाथ पैर आंख नाक कान भगवान की भक्ति नहीं करते, भक्ति तो आप करते हैं। आप, और आपसे यदि आपका परिचय नहीं है तो की जाने वाली प्रत्येक क्रिया कर्म है, बोझ है। और आपसे यदि आपका परिचय है तो फिर आप जो करें सो पूजा है, आप जो करें सो सेवा है। जित देखूं तित श्याममयी है। सर पर मटकी रखकर गोपी बेचने निकली है। आप और मैं व्यासपीठ से उसकी चर्चा करते हैं। गोपी के व्यापार की चर्चा नहीं हो रही बाप, गोपी के प्यार की चर्चा हो रही। वो प्यार करती है, सीधा सीधा प्रेम करती है, कार्य करने भी निकलती है। तो संत लोग अपनी वाणी से उसके यश का गान करते हैं। मैंने तो निश्चय कर लिया भाई, आगे आपकी राजी हो, मैं तो अब कभी श्री जी का दर्शन करने जाऊंगा तो सबसे पीछे खड़ा होकर दर्शन करूंगा। बहुत खरीद लिया मैंने भी, कभी अपना मान सम्मान दिखाकर और कभी कुछ और देकर, मैंने भी बहुत खरीद लिया ये सब। पर बुल्ले शाह की बात सुनो तो समझ में आता है भाई, मेरे उस तक चल कर जाने से बात बनी नहीं, मेरे उस तक बार बार चल के जाने से भी बात बनी नहीं, क्योंकि मैं भी अधूरा था, मेरी चाल भी अधूरी थी, मेरी दौड़ भी अधूरी थी, मेरी समझ भी अधूरी थी।
अब तो बस बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं और उस बात की प्रतीक्षा, उस बात की प्रतीक्षा, कब ये मन मयूर हरखेगो, रूप सुधा रस पाए, श्याम धन कब बरसोगे। और मैं तो आपको भी यही कहूंगा भाई, जब मंदिर जाते हो ना तो किसी दौड़ या होड़ में मंदिर न जाइए। प्रभु के सन्मुख होते हैं आप राधा वल्लभ कुंज विहारी के सन्मुख होते हैं। कोई दौड़ या होड़ ना हो वहां कि आप ही को सबसे आगे खड़े होना है, आप ही को प्रसाद मिले। अरे उसके दर्शन से बड़ा क्या प्रसाद है, उसकी एक कृपा भरी दृष्टि से बड़ा क्या प्रसाद है, जो आपके जीवन को, आपके रोम रोम को प्रसन्नता से, आनंद से, उल्लास से भर दे। थोड़ा समय लग सकता है भाई, थोड़ा समय लग सकता है, पर फिर भरोसा दिलाऊंगा मैं आपको, इबादत कर, इबादत कर, इबादत देना गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर बुल्ले शाह की बात सुनूं तो वो तो कहता है, इश्क बुल्ले दे वेड़े वड़िया अंदर पांबड़ मचिया। और जो परिवर्तन चाहता था मैं, वो बाहर अनेक प्रयास करने से भी नहीं हुआ। तभी तो कबीर कहता है, रे माला फेरत जुग भया, पे फिरा न मन का फेर। नहीं फिरा मन। कबीर अपनी ओर देखकर कहता है, जन्म पहले भी संसार चाहता था, आज भी संसार चाहता हूं, हाथ में माला चली, माला फेरत जुग भया। जब जुग कहता है तो एक युग में पता नहीं आपका मेरा कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार मरण हुआ, पर फिरा न मन का फेर। तब कबीर ने कहा, कर का मन का डार दे, मन का फेर। बुल्ला कहता है कि वो जो मेरे भीतर का जो परिवर्तन था, मेरे हजारों लाखों प्रयासों के बाद भी नहीं हुआ, जिस दिन छोड़ दिया सब, जिस दिन उसकी कृपा, उसकी रहमत, उसकी दया का आश्रय आधार लेकर मैंने छोड़ा सब, इश्क बुल्ले दे वेड़े बड़िया अंदर पांबड़ मचिया। और आप देखो, कभी भी किसी भी कालक्रम में घटी घटना हो, जो घटना सत्य के निकट है वो आपको एक जैसी सी मिलेगी। मैया कन्हैया को बांधना चाह रही है और कन्हैया बंधने में नहीं आते, हर बार रस्सी छोटी पड़ती है। और कहते हैं जब मैया को श्रमित देखा कन्हैया ने कि मैया के गालों पर पसीना आ गया है, प्रस्वेद से लथपथ हो गया है मैया का गात, मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते थकी थी मैया, अब मुझे बांधते बांधते कितनी श्रमित हो गई, नेत्र भर गए मैया के, सजल हो गए नेत्र। और बस जैसे ही वो रस्सी का छोड़ने को आतुर हुई मैया, श्री कृष्ण ने बंधन स्वीकार कर लिया। करते करते कई बार कहता हूं मैं, चलते चलते थक गया, ना मिली मंजिल ना चीज, और यूं कहने को चल के जाना था, बस जिस्म से मुझे रूह तक, बस ये तन से मन तक उतरना था मुझे, और चलते चलते थक गया, न मिली मंजिल ना चीज। इश्क बुल्ले दे वेड़े वड़िया अंदर पांबड़ मचिया, इश्क दे कुंगरू पाके बुल्ला यार दे वेड़े मचिया, बुल्ला यार दे वेड़े मचिया, ओ गल हो जे वसों बार ते नचना पैंदा। एक बालक ने मुझसे पूछा, बोले महाराज मैं ना भजन करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कौन रोकता है, करो। बोले नहीं, मैं सब कुछ छोड़कर भजन करना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं इस विषय में। तो मैंने कहा जब तक तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर किसी और से चाहिए ना, तब तक तुम जहां हो यहीं रहना। जिस दिन अपने भीतर से उत्तर मिला, जब नदी निश्चित कर लेती है कि समुद्र की तरफ जाना है, कभी सावन काल में, सावन की ऋतु में आप कभी नदी का, आप कभी गंगा का प्रवाह देखिए, उसके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानें भी उसका मार्ग नहीं रोकती।
वो अपना मार्ग बनाती है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। जिस 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 क्षण भीतर का स्वर गूंजता है, जब जैसा मैंने कहा ना, जब आप कहते हैं मैंने भजन करना है, अभी तो कभी मन कहता है, कभी बुद्धि कहती है, और कभी बहुत कुछ है आपके मेरे भीतर, बहुत कुछ। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं, जिस दिन आप कहते हैं, उस दिन ईश्वर भी चाहे तो आपको नहीं रोक सकता। मां भवानी बैठी हैं हिमालय पर, महादेव भेजते हैं सप्तऋषियों को कि जाओ किसी प्रकार से गिरिराज सुता को बताओ कि मैं विवाह के लिए तत्पर नहीं हूं, प्रस्तुत नहीं हूं। और सप्तऋषि जाकर परीक्षा लेने के लिए गए हैं माता के हृदय की, प्रेम की। और मां भवानी कहती है, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। और सप्तऋषि कहते हैं, अगर आपसे महादेव ही स्वयं न कर दें तब तो आप मान जाएंगी। तो माता उत्तर देती है, आन कहें 7 बार महेशु। आप एक बार की बात करते हैं, वो 100 बार भी मुझे आकर कहें, वो 100 बार भी मुझे आप आकर कहें कि उनका विचार मैं हृदय से त्याग दूं, पर ऐसा नहीं होगा। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमार। जिस दिन आप कहेंगे उस दिन रंग कुछ और होगा, उस दिन दृश्य कुछ और होगा। और एक और बात आपको बताऊं, उस दिन रास्ता भी कुछ और होगा। अभी तो उधार की सोच है, क्षमा करना, अभी तो भाव भजन भक्ति ये भी उधार की सोच है। अच्छी है, अच्छी है, पर जिस दिन आप निर्णय करेंगे उस दिन आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बुल्ले शाह कहता है, इश्क बुल्ले दे वेड़े बणिया, अंदर पांबड़ मचिया, इश्क दे घुंघरू पाके बुल्ला यार दे वेड़े मचिया। एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर चर्चा कर रहे थे, तो गुरु ने कहा कि व्याकुलता के बिना ईश्वर नहीं मिलता। वस्तुतः व्याकुलता में ही प्रभु से मिलने का सुख छिपा है। तो एक शिष्य ने पूछा, व्याकुलता अर्थात क्या, कैसी होती है व्याकुलता? अब गुरु ने मन में विचार किया, भाई बिना व्याकुल हुए कोई कैसे जाने व्याकुलता क्या होती है? व्याकुल होने पर ही जाना जाता है। जो व्याकुल है वो कह नहीं सकता कि मैं व्याकुल हूं, उसका तो एक एक अंग बताता है कि कितना व्याकुल है। तो गुरु ने कहा कि कभी समय आने पर मैं उत्तर दूंगा। प्रातः गंगा स्नान को जाया करते थे, आज शिष्य संग में था, गुरुदेव ने डुबकी लगाई, शिष्य ने भी डुबकी लगाई, और गुरुदेव ने गर्दन पकड़ ली, जल से बाहर नहीं आने दिया। शिष्य को लगा क्या गुरुदेव मेरे प्राण लेना चाहते हैं? धीरे धीरे व्याकुलता बढ़ती रही, व्याकुलता बढ़ती गई, बहुत व्याकुलता बढ़ गई। और जब अब प्राण जाने को हुए, अरे भूल गया कौन गुरु और कौन चेला, झटका गुरु का हाथ और बस निकल कर बाहर। क्या आप मेरे प्राण ही लेना चाहते थे? एक क्षण यदि मैं बाहर ना आता तो मेरे प्राण चले जाते। नहीं, गुरु ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था, व्याकुलता क्या होती है। मेरे जिस दिन ईश्वर से मिलने की ऐसी व्याकुलता हो ना कि तुमने ये विचार भी छोड़ दिया कि तुम्हारा गुरु तुम्हारी गर्दन पकड़े खड़ा है, तुमने अपने गुरु का हाथ झटकने में भी दूसरा विचार नहीं किया, जिस दिन प्रभु से मिलने की ऐसी ललक हो, ऐसी तड़प हो, उस दिन गल हो जे वसो बार ते नचना पैंदा है, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है। तो मैं आपको थोड़ा और बुल्ले शाह के निकट ले चलूं, उससे पहले आपको निवेदन करूं कि जहां से मैंने बात आरंभ की कि तन का अभाव दूर करने के लिए बहुत विकल्प हैं, मन का अभाव दूर करने के लिए विकल्प नहीं है। एक ही मार्ग है, एक ही साधन है, एक ही युक्ति है, एक ही उपाय है, एक ही तरीका है। देयर इज ओनली वन वे। किसी भी भाषा में, किसी भी शब्द में, कहीं भी कह दूं मैं, पर मन का अभाव और अंतर का अभाव दूर करने के लिए प्रेम है। और प्रेम के लिए, प्रेम पूर्ण रूपेण प्रफुल्लित हो जीवन में। मैं तो सदा कहता हूं, अधूरे से मिलो अधूरा सुख है, पूरे से मिलो तो पूरा सुख है। इसलिए गुरु साहिब बार बार वाणी में कहते हैं, नानक को प्रभ पै कृपाला, सतगुरु पूरा आया।
पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागे। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव कर कृपा लाओ तेरी से। इसलिए मैं आपको निवेदन करूं बाप, ईश्वर से ये ना कहिए आज मिले, ये ना कहिए आज मिले, जब मिले तू मिले। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे। मैं किसी और के हाथ से समंदर भी न लूं, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। जब मिले, आप कहते आज मिले, अभी मिले, और भक्त कहता है जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी। ये ना कहिए आज मिले अब मिले, ये कहिए जब मिले तू मिले, जब मिले तू मिले, तुझसे मिले तू मिले। तैथो मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना, मंगा जे गैरा तो तेरा मंगता किन्ने कहना कहंदे। और गांठ बांध लेना भाई कि अधूरे से मिलोगे अधूरा सुख पाओगे, और अधूरा सुख अर्थात बहुत बड़ा दुख। वो दुख की छाप छोड़कर जाता है। देखो आपको एक सरल सा उदाहरण दूं मैं। एक व्यक्ति जिसने जीवन भर कभी बहुत अधिक धन न देखा, वो एक समय आते आते वो अपने उसी जीवन को स्वीकार कर लेता है। या मैं दूसरा उदाहरण आपको दूं कि किसी को बड़े लंबे काल तक विवाह के बाद संतान ना मिले, तो एक समय ऐसा आता है जब वो व्यक्ति इसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लेता है, वो जिसे नियति मानकर स्वीकार कर लेता है। दुख कम है, बड़े दीर्घ काल के बाद संतान मिले और मिलकर खो जाए, फिर तो उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं, फिर तो प्रभु भी उसकी पीड़ा दूर नहीं कर पाते। मिलकर खो जाए ये बहुत बड़ी पीड़ा है, न मिले इसमें कम पीड़ा है, मिलकर खो जाए ये बहुत बड़ी पीड़ा है। आप कभी भी देखना, एक साधारण व्यक्ति जो एक बहुत साधारण से संसाधनों से अपना जीवन व्यतीत करता है, वो बड़ा प्रसन्न मिलेगा आपको। लेकिन वो व्यक्ति जिसके हाथ से अभी अभी संपत्ति गई हो, वो व्यक्ति तो आपको बेचारा बड़ा पीड़ा से ग्रस्त मिलेगा, क्योंकि उसने पाकर खो दिया है। न पाने में भी पीड़ा है, पर पाकर खो देने में बहुत बड़ी पीड़ा है। दुख तो दुख है, लेकिन जब अधूरा सुख आता है वो बहुत बड़ी पीड़ा है, क्योंकि वो जाएगा। अधूरा अर्थात जो सदा नहीं रहेगा, अधूरा अर्थात जो अपूर्ण है, अधूरा अर्थात जो आपका सदा साथ नहीं निभाएगा। वो आया ही है जाने के लिए, लेकिन वो जब जाएगा तो बड़ी पीड़ा देकर जाएगा। इसीलिए दुख तो दुख है, पर मुझे लगता है अधूरा सुख तो दुख से भी बड़ा दुख है, वो पीड़ा से भी बड़ी पीड़ा है। इसीलिए मेरा कबीर कहता है, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार सखी। उसने स्वीकार किया है। कहत कबीर सुनो है साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। तो अपूर्ण से मिलने में अपूर्ण सुख है और बड़ी पीड़ा छोड़कर जाता है। वो अपूर्ण सुख जब जाएगा तो बड़ा दुख छोड़ जाएगा आपके हिस्से, बड़ी पीड़ा आपके हिस्से आएगी बाप। इसीलिए कहने वाले ने कहा, मैं किसी और के हाथ से समंदर भी न लूं, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। पूरे से कण भी मिले तो पर्याप्त है। ले जाना आज का ये विचार यहां से,
उस पूरे से कण भी मिले तो पर्याप्त है, संसार से मण भी मिले तो अधूरा है। वो आपको अधूरा ही रखेगा, वो आपको कभी पूर्णता की अनुभूति नहीं होने देगा। और प्रभु से पीड़ा भी मिले, प्रेमी अपने अश्रु कितने संभाल कर रखता है। प्रभु से मिली पीड़ा भी, मैं तो पहले दिन से आपसे कहता हूं, संसार में सुख पाकर भी भटकोगे, प्रभु के लिए भटकोगे भी तो सुख मिलेगा। उसके लिए भटकने में भी सुख है। जिसने उनसे विरह की पीड़ा पाई है, कभी उनसे जाकर पूछिए। जे ही दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे।